बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव कल देर रात पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच पहुंचते हैं, जहां की बदहाली को देखते हुए वो वहां के मैनेजमेंट, वहां पे काम कर रहे कर्मियों पर भड़क जाते हैं। एक एक करके तमाम लोगों से मिलते हैं, उनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही के बारे में जानते हैं कि आप क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं। जरा सोचिए, जब स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वो भी पटना का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां पे एक मरीज के बगल में एक इंसान का मुर्दा, कह सकते हैं लाश जो है वो पड़ा होता है, कुत्ता जो है वो इधर उधर भटक रहा होता है। ये सबसे बड़े अस्पताल की हालत है। यूँ कह सकते हैं कि बदहाली की स्थिति से अवगत हुए बिहार सरकार, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने साफ साफ तमाम कर्मियों को, तमाम लोगों को निर्देशित किया कि ये पहली बार है इसलिए माफ़ कर रहे हैं, अगली बार से ऐसी कोई गलती होगी तो माफ़ नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव एक्शन मोड में है। बिहार में नई सरकार बनने के साथ लोगों में एक नई उम्मीद है कि जो व्यवस्था है वो बदली होगी। लोगों को, युवाओं में एक रोजगार को लेकर उम्मीद है कि जो रोजगार की बात तेजस्वी यादव ने कहा था उस पर खड़े उतरेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने तमाम राजद कोटे के मंत्रियों को साफ साफ कह दिया है कि आप अपने विभाग का औचक निरीक्षण कीजिए, समय नहीं किसी भी वक्त जाकर कीजिए, ताकि आपको वहाँ की बदहाली की स्थिति से आप अवगत हो पाए। क्योंकि आप एक मंत्री होने के नाते अपने विभाग को, लोगों को कहेंगे कि आज हम औचक निरीक्षण के लिए आएंगे, तो शायद चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से होंगी। लेकिन अगर आप आधी रात को वहाँ पहुँच जाते हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव कल देर रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था जब तेजस्वी यादव पीएमसीएच पहुँचे थे, तमाम चीज़ें को देखकर वो भड़क जाते हैं, वहाँ की बदहाली को देखकर भड़क जाते हैं। जो वहाँ पे मरीज़ थे, उनके जो परिजन थे, वो अपनी कथा सुनाने लगते हैं कि सर यहाँ पे ना दवाई मिलता है, ना कोई व्यवस्था है, सोने के लिए देखिए क्या स्थिति है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स वहाँ पे थे, वो अपने कमरे को बंद कर कर नींद, चैन की नींद ले रहे थे। उस दरमियान तेजस्वी यादव पहुँचते हैं, एक एक दरवाजे को खुलवाते हैं और डॉक्टर से भी मिलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप ऑन ड्यूटी हैं, ऑन ड्यूटी हैं तो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। कई डॉक्टरों को उन्होंने सोते हुए भी पकड़ लिया, जिसके बाद खूब खड़ी खुटी सुनाई। तेजस्वी यादव ने तमाम राजद कोटे के मंत्रियों को ये साफ साफ लहजे में कह दिया है कि आज के बाद आप किसी भी वक्त एक अभियान चला दीजिए व्यवस्था को बदलने के लिए, कि कोई भी कर्मचारी जो आपके विभाग में काम कर रहे हैं वो सुचारू तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेवारी है उनकी जवाबदेही तय हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तमाम चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव ने, कह सकते हैं कि दिशा निर्देश जारी कर दिया राजद कोटे के मंत्रियों को। चाहे वो उसके पास कोई भी विभाग हो, आप किसी भी वक्त 24/7 किसी भी वक्त जाकर औचक निरीक्षण कीजिए, और जो भी व्यक्ति, जो भी कर्मचारी, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर गलत करते हुए पकड़ा जाता है, अपनी जवाबदेही को नहीं तय कर पाता है, तो उन पर त्वरित कार्रवाई भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार बिहार में सवाल उठती रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठाया करते थे। कोरोना काल में क्या स्थिति रही स्वास्थ्य व्यवस्था की, हर कोई वाकिफ है, और ख़ास तौर पे पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है उसके बारे में बिहार का एक एक व्यक्ति जानता है कि वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ मरीजों के साथ किस प्रकार से बिहेव किया जाता है। यहाँ तक कि आप आवाज़ उठाते हैं तो वहाँ गुंडागर्दी पर भी लोग उतर जाते हैं, जो वहाँ के मैनेजमेंट है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी चुनौती है चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से करना। ये पहली पहल थी। अब देखने वाली बात हुई कि तेजस्वी यादव की इस पहल के बाद कितना कुछ बदलता है। चूँकि नीतीश कुमार ने ये जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को ही दे दिया है, चूँकि आप सवाल उठा रहे थे तो आप चीज़ों को देखिए किस प्रकार से चीज़ों को ठीक करना है, किनकी जिम्मेवारी और किनकी जवाबदेही है। तमाम चीज़ें तेजस्वी यादव के कंधे पे है, तो इनको ही तय करना है कि कैसे स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम जो विभाग हैं इनके पास, आयु कहे तो राजद कोटे के पास जो भी मंत्रालय हैं, उनको किस प्रकार से ठीक करना है, इसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी है। और तेजस्वी यादव ने अपने तमाम कोटे के मंत्रियों को कह दिया है कि आप किसी भी वक्त 24/7 छापा मार सकते हैं अपने विभाग में, और जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो देखने वाली बात हुई कि तेजस्वी यादव की इस पहल के बाद बिहार और सिस्टम जो है वो कितना कुछ बदलता है। तो इसको में इतना ही, देखते रहे द नाइट ऑफ। नमस्कार।